कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि स्वर विज्ञान को अपने डेली की रूटीन में कैसे अपनाएं, उसको कैसे यूज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें डेली बेस पे। स्वर विज्ञान यानी ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है हमें, जो शिव सरोदय में दिया गया है। जब माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सामान्य मनुष्य भी उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसके जीवन में उपयोग में ला सकता है और उसको सक्सेस ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है, तो भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को इस ज्ञान के बारे में बताया, जिससे आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे आप डेफिनेटली हासिल करके रह सकते हैं। उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस से उस पर परफेक्शन आता है। तो जब भी आप उठते हैं, अपने सांसों पर ध्यान देना है आपको, कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, और थोड़ी देर के लिए बैठना है, नाड़ी को चेक करना है। किस प्रकार से नाड़ी को चेक करना है, इस पे भी मैंने वीडियो डाला है, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस तरह आपको सांसों को चेक करना है। जो लेफ्ट नोस्ट्रल होती है वो है ईडा नाड़ी, यानी साक्षात माँ पार्वती जी। जो राइट नोस्ट्रल होती है वो है सूर्य नाड़ी, यानी भगवान शिव का स्वरूप, वो उग्र होती है। कनखर, जो मनुष्य होते हैं वो किस प्रकार मेहनत करते हैं, तो जो भगवान शिव जी की जो प्रतीक हम बोलते हैं, तो वो है सूर्य नाड़ी, यानी राइट नोस्ट्रल। तो राइट नोस्ट्रल यानी आपको जब भी आप उठते हैं तो आपको आपकी लेफ्ट शुरू है या राइट शुरू है, ईडा पिंगला में आपको पहचानना आना चाहिए, ताकि आप जो स्वर आपका चालू है उसी स्वर से आप आपका जो कदम है वो ज़मीन पर रख सके, और जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो गई है, इसके आप कामना भी कर सकते हैं। मन ही मन उस इच्छा को आपको पूरी हो गई है ऐसा आप बोल सकते हैं। सही नाड़ी को आपको पहचानना आना चाहिए। जब आप उठते हैं तो ईड़ा चालू है या पिंगला चालू है, ये जब आप यानी पहचानना जब सीख जाते हैं, तब आप उस पर काम भी करना शुरू कर देते हैं। मानो आप ईडा नाड़ी चालू है तो आपको पता हो जाएगा कि आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो चुका है। पिंगड़ा चालू है तो आपको पता चलेगा कि सूर्य स्वर में अब हम हैं। तो जब जैसे हम यूट्यूबर्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अब इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी वीडियो, तो वो सूर्य नाड़ी में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, लोग लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर सके। तो इसके लिए तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो कुछ ऐसे काम हैं जो हम प्रॉपरली उस नाड़ी में कर सकते हैं। अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है तो आप बिजनेस की डील कर सकते हैं, कुछ व्यापार संबंधित डील है वो कर सकते हैं। आप खाना खाते समय चेक करना है कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है या नहीं, नहीं है तो उसको एक्टिवेट करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट रहती है। क्यों? क्योंकि तब आपका जो शरीर है वो गर्माहट तप चुका होता है, इसके लिए। और जब आप टॉयलेट में जाते हैं तब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहना चाहिए, ताकि वहाँ से आप जल्दी बाहर आ सके, इसके लिए। तो आपको सांसों का ज्ञान होना चाहिए। सांसें ही ईश्वर है, सांसों से ही हमें सफलता मिलती है। तो बेसिकली हमें स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस करनी है। हमारा कौन सा स्वर चालू है, हम किस काम के लिए जा रहे हैं, तो हमें कौन सा स्वर एक्टिवेट कर लेना है, इसके लिए हमें सांसों को पहचानना आना चाहिए। तो डेली बेस पे हमें ये स्वर की साधना करनी है, यानी रोज़ सुबह जो भी स्वर आपका चालू है तो उस स्वर में आप कौन से काम कर सकते हैं, ये हमें डेली प्रैक्टिस से अपने डेली रूटीन में हमें अपनाना है।
यानी उस पे हम परफेक्शन की तरफ जा सके और अच्छे से जब हम इसे हमारे डेली लाइफ में अपनाते हैं तो हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। इसके रिज़ल्ट हमें अपने जीवन में चमत्कारिक तरीके से दिखने लगते हैं। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तो ये हमें छोटे छोटे कदम डेली बेस पे लेकर उठाना है और अच्छे से इस पे लग जाना है, इस पे काम करना है। हमें तत्वों की पहचान करनी है। स्वर से ही हमें सफलता मिलती है, स्वर ही ईश्वर है। तो हमें ये स्वर की साधना करनी है। क्यों साधना करनी है? ताकि हमें हमारे जीवन में जो भी चाहिए वो अच्छे से मिल सके, हम तरक्की पा सके, हमें ग्रोथ पा सके, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो सके। मन चाहा यानी मनोवांछित को हम प्राप्त कर सके। जो मन में हमारी इच्छा है वही हम प्राप्त कर सके। इसके लिए तो कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें इस पे यानी सीखना है। कुछ भी सीखने से ही उसका ज्ञान हमें अवगत हो सकता है। तो हमें इसकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्यों प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। जैसे हम शुरू में मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा सकते, वैसे ही शुरू में हमें यानी बहुत सारी क्रियाएं नहीं आती। तो धीरे धीरे हमें सीखना है। सुबह उठते ही हमें स्वर को चेक करना है, कौन सा स्वर एक्टिवेट है, उसी पैर को हमें ज़मीन पर रखना है। जब खाना खाते हैं तब सूर्य स्वर को चेक करना है। वॉशरूम में जाते हैं तब सूर्य स्वर ही चालू रहना चाहिए। जब कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, जब रिश्ता तय करते हैं, विवाह करते हैं, किसी भी व्यापार का वो शुभारंभ करते हैं, इन ऐसे बड़े बड़े अवसरों पे हमें क्या करना है? चंद्र स्वर यानी ईडा नाड़ी जब हमें एक्टिवेट कर लेना है और उस दौरान ये सारे काम करने हैं। तो क्या होगा? हमें सिद्धि मिलेगी। विवाह है तो वो पक्का हो जाएगा, अच्छा चलेगा विवाह, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपका घर का काम है तो वो घर फलित होगा, वो आपको यानी सुख समृद्धि समाधान देगा। तो इसके लिए कुछ व्यापार का शुभारंभ है, अगर आप चंद्र स्वर में उसका शुभारंभ करते हैं तो वो ग्रोथ ला कर देगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये जो ज्ञान है इससे हम धनवान बन सकते हैं। तो ये ऊर्जा को आपके अंदर लाता है, पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को आपके अंदर ये बहुत लाता है। तो इससे आपको प्रैक्टिस में लाना है, डेली बेस पे इसे अपनाना है और जीवन में हमें ग्रोथ पानी है। क्यों? क्योंकि हमें ये साक्षात ईश्वर ने दिया है। हम ये सांसें ही होते हैं जो लेकर आते हैं, जो जब सांसें ख़त्म हो जाती है तब यहाँ से जाना पड़ता है। तो सांसों का ज्ञान यानी सर्व विज्ञान, सुप्रीम साइंस, जहाँ पे सारी विद्याएं नतमस्तक हो जाती है, वहाँ पे ये स्वर विज्ञान कदम रखता है और सक्सेस देकर जाता है। बहुत अच्छे से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्वर ही ईश्वर है। स्वर से ही हम सफलता पा सकते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हम प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ स्वर से ही कर सकते हैं। मनोवांछित दिया जला सकते हैं, जो चाहिए, जिसे जो बात हमें मनवानी है वो भी हम इसी से ही कर सकते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है डे बाय डे, एवरी डे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आता है और आप सफलता ज़रूर पा लेंगे। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आप उस पर ज़रूर काम भी करने वाले होंगे। तो आपको आज से ही इस पे काम करना शुरू कर देना है। कुंभक लगाना, सांसों को चेक करना, तत्वों की पहचान करना, कौन से स्वर में कौन से काम करना है, सांसों से कैसे सफलता पा सकते हैं, सांस ही कैसे हमारी ईश्वर है। ये सारी चीज़ें आपको
स्वर विज्ञान से ही मिलती है। तो डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रैक्टिस से परफेक्शन की तरफ जाना है और इस स्वर के विज्ञान को, सुप्रीम साइंस को, जो साक्षात शिव जी ने हमें दिया है, उसे प्रैक्टिस में लाना है और हमें अबंडेंस से हमारे जीवन को ग्रो करना है। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप आज से ही इसे फॉलो ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कब से आपको इस स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे आप इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। कुछ बात अगर नहीं समझती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई भी करूँगी। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा, मुझे सुना, आपका भर भर का प्यार मिल रहा है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।